गंगा नदी की कहानी हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों से शुरू होती है। उत्तराखंड के गौमुख ग्लेशियर से एक छोटी सी धारा निकलती है जिसे भागीरथी नदी कहा जाता है। ये धारा गंगोत्री क्षेत्र में बर्फ के पिघलने से बनती है और तेज वेग से पहाड़ों के बीच बहती हुई नीचे की ओर बढ़ती है। आगे चलकर ये नदी कई पर्वतीय नदियों से मिलती है और देवप्रयाग में इसका महत्वपूर्ण संगम अलकनंदा नदी के साथ होता है। इसी स्थान से इस संयुक्त धारा को गंगा नदी कहा जाने लगता है। इसके बाद गंगा पहाड़ों से निकलकर हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है। यहाँ से इसका प्रवाह चौड़ा और शांत हो जाता है। हरिद्वार से आगे गंगा उत्तर भारत के विशाल मैदानों में बहते हुए कई शहरों और कृषि क्षेत्रों को जीवन देती है। मैदानों में बहते हुए गंगा प्रयागराज पहुंचती है, जहां इसका संगम यमुना नदी और पौराणिक सरस्वती नदी के साथ होता है। इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है और ये हिंदू धर्म का बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। इसके बाद गंगा आगे बढ़ते हुए वाराणसी जैसे प्राचीन शहर से होकर गुजरती है, जहां इसके किनारे बने घाट धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र है। आगे चलकर गंगा बिहार और फिर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। यहाँ पहुंचकर यह कई धाराओं में विभाजित हो जाती है। इसकी एक प्रमुख धारा हुगली नदी के रूप में कोलकाता से होकर बहती है। अंततः गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। ये क्षेत्र घने मैंग्रोव जंगलों और समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 2500 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करने के बाद गंगा का जल अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाता है। इस प्रकार हिमालय के ग्लेशियर से शुरू होकर मैदानों को सींचते हुए और विशाल डेल्टा बनाते हुए गंगा नदी की यात्रा समुद्र में समाप्त होती है।